डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल जिसे हम कहते हैं द वैकेंसी मॉडल या कॉजी लैटिस मॉडल। अब ये मॉडल क्या है और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले मैं बताऊं कि ये मॉडल जो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है और ये हमें एक्सप्लेन करता है कि फ्यूज्ड सॉल्ट या मोल्टन सॉल्ट यानी सॉल्ट को मेल्ट करने के बाद उसमें कंडक्टेंस क्यों इंक्रीज होती है, कंडक्टेंस क्यों बढ़ जाती है और उसका वॉल्यूम क्यों बढ़ जाता है, ये चीज़ें एक्सप्लेन करता है। ये एक बात। दूसरी बात, ये जो मॉडल है ये कहता है कि जब हम एक सॉल्ट को फ्यूज करते हैं या मेल्ट करते हैं तो वो जो फ्यूज्ड सॉल्ट रहता है या मोल्टन सॉल्ट रहता है वो बिहेव करता है एज एन आयोनिक लैटिस विद न्यूमरस वैकेंसीज। यानी अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल a fused salt is an ionic lattice but with numerous vacancies। यानी अगर हम मेल्ट करेंगे सॉल्ट को तो ये इस तरह बिहेव करता है जिस तरह एक आयोनिक लैटिस ही है लेकिन उसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं। ये बात याद रखना। अब मैं आपको ये मॉडल जो ना ये एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअल में बताता क्या है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अगर हमारे पास में कोई आयोनिक लैटिस है, मान लीजिए ये है आयोनिक लैटिस, तो ये आयोनिक लैटिस में होता क्या है, ये किस तरह कंडक्टेंस चेंज करता है या इसकी कंडक्टेंस कैसे बढ़ जाती है जब हम इसको फ्यूज करेंगे या मेल्ट करेंगे। ये समझा देता। देखो होता क्या है, ये जो मॉडल है ना ये सबसे पहले दिया था फ्रैंकल ने। किसने दिया था? फ्रैंकल। ये याद रखना, फ्रैंकल डिफेक्ट आपने पढ़ा होगा, उसी फ्रैंकल ने दिया था। और उसके बाद में इसको थोड़ा सा डेवलप किया गया। डेवलप मतलब उसमें थोड़ी चेंजेस लाई गई, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन किया गया। वो किया, उसका नाम था स्टिलिंगर। अब देखते हैं ये मॉडल क्या कहता है। देखो, ये मॉडल कहता है कि जब हम किसी सॉल्ट को हीट करते हैं यानी जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी सॉल्ट का, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या है, यहाँ पे थर्मल मोशन बढ़ जाती है, यहाँ पे लैटिस वाइब्रेशंस बढ़ जाती है। तो इनमें से कोई भी आयन, मान लीजिए ये आयन वाइब्रेट कर रहा तो ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा तो ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा तो ये इधर जाएगा। या मैं ऐसे बताऊंगा कि हीट बढ़ाने के बाद में यानी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में इसमें चेंज आ जाएगी। ये चेंज इस तरह आएगी। ये सॉल्ट अब वैसा ही है, सपोज मैं ऐसा बनाता हूँ इसको सॉल्ट को, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से इसमें कुछ आयन्स अपनी जगह छोड़ के ये जगह है इसकी, ये वाली जगह, ये छोड़ के सरफेस पे चले जाते, यानी यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होती है। इसको मैं बोलूँगा वैकेंसी। यानी इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। कौन सा डिफेक्ट? शॉर्ट की डिफेक्ट। ये याद रखना। शॉर्ट की डिफेक्ट हो जाता है जब हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ये मॉडल कहता है। तो होता क्या है, ये जो आयन है, जो यहाँ पे आयन था यानी ये वाला आयन, ये अपनी पोजीशन छोड़ के यहाँ से इधर चला जाता है, सरफेस पे आ जाता है। तो यहाँ पे हो गई वैकेंसी, ये वैकेंसी, ठीक। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये वैकेंसी डायरेक्ट बन सकती है क्या ये आयन डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंप करेगा? नहीं, बल्कि ऐसा नहीं होता। तो होता कैसा? होता ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको। ये आयन इसको पुश करता है, ये आयन इसको पुश करता है, ये आयन इसको पुश करता है। या सपोज ये ए आयन है, ये बी को पुश करता है, बी सी को पुश करता है और सी किधर जाएगा? इधर। तो अब हमारे पास में, चलो मेल्ट बाद में देखेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में जो लैटिस बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। मेरी बात समझ लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ।
थर्ड रो में ये आयन गायब हुआ था, ये वाला, यानी इसने इसको पुश किया, ए ने, मैं ए पे अप्लाई करता हूँ, तो ए अपनी जगह से चला गया, ठीक, बाकी सब अपनी जगह है। ए जो है इधर गया, अब ए इधर है, बी इधर है, और सी जो है ये यहाँ ऊपर चला गया इधर। तो इस तरह ये मूव करते हैं। तो अब यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, और जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाएंगे तो उतना ही वैकेंसीज बढ़ती जाएंगी, वैकेंसीज। तो वैकेंसीज जो है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और जब इस क्रिस्टल में इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है कि ये मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, कहाँ तक? मेल्टिंग पॉइंट। तो ये वैकेंसीज इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि इस लैटिस में अब जो ऑर्डर है वो बहुत ही शॉर्ट रेंज हो जाता है, यानी ऑर्डर बहुत कम हो जाता है, यानी इसमें जो डिसिप्लिन था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, ये डिसऑर्डर्ड बन जाता है, और वैकेंसीज बहुत ज़्यादा बन जाती। और जितनी वैकेंसी ज़्यादा बन गई, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैकेंसी बन गई तो ये पार्टिकल इधर चला गया, तो बीच में जगह है, लेकिन इस पार्टिकल ने, सी पार्टिकल ने और नई सरफेस यानी स्पेस ऑक्यूपाई की, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एज कंपेयर टू दिस इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। समझ में आ रही है बात? या मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूं, सपोज मेरे पास में एक लैटिस है, ये है लैटिस, ठीक, ये लैटिस है, ये लैटिस है, इसमें से दो पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल और यहाँ का पार्टिकल इधर सरफेस पे चला गया, सरफेस, लेकिन इसी मैकेनिज्म से, ये ट्रेन मैकेनिज्म, यानी एक एक करके इसने इसको पुश किया, इसने उसको पुश किया, इसने ऊपर पुश किया, यानी लास्ट पे तो बाहर वाला ही इधर जाएगा सरफेस पे, लेकिन ये जो है वैकेंसी कहीं और बन गई और नया पार्टिकल कहीं और आ गया, सरफेस पे आ गया। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे पहले इतनी बाउंड्री थी इसकी, ये वॉल्यूम था इसका, ये था इनिशियल वॉल्यूम, लेकिन वैकेंसीज बढ़ने से ये पार्टिकल्स डिसलोकेट हो गए, अपनी जगह से दूसरी जगह चले गए, यहाँ पे शॉर्ट की डिफेक्ट हो गया। अब ये जो पार्टिकल्स है ये नया वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, दिस वॉल्यूम। बात समझ में आ गई? अब इससे क्या होता है, एक तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, दूसरा इसमें वैकेंसीज हो जाती है। वैकेंसीज बढ़ने से आयन्स को ट्रेवल करने में इजी हो जाता है, तो आयनिक कंडक्टेंस बढ़ जाती है, और ये सरफेस पे पार्टिकल जाने की वजह से इस क्रिस्टल का या इस लैटिस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इसका मतलब जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतनी ही वैकेंसीज बढ़ती जाएंगी, उतना ही वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। और जब ये वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, यानी मेल्टिंग पॉइंट के नज़दीक, यानी मेल्टिंग पॉइंट के नज़दीक ये वैकेंसीज बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, और मेल्टिंग पॉइंट को जो ही क्रॉस करेंगे तो ये क्रिस्टल जो ये डिसरप्ट हो जाता है, यानी यहाँ पे ऑर्डर जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जो कोहेसिव फोर्सेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आयन्स को इधर उधर मूव करने में आसानी होती है। बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब जितना आयन्स मूव करेंगे, ये मैं नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा, जितना आयन्स मूव करेंगे उतना वहाँ पे कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वैकेंसीज इंक्रीज होती है, वैकेंसीज इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है, यानी अंदर खाली जगह हो जाती है, अंदर की जगह खाली हो जाती है, लेकिन पार्टिकल्स बाहर की सरफेस ऑक्यूपाई करते हैं, सरफेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो मैं बोलूँगा कि सरफेस ऑक्यूपेशन जो है, ऑक्यूपेशन या वो बढ़ जाता है, यानी सरफेस पार्टिकल्स बोलूँगा मैं, सरफेस पार्टिकल्स वो इंक्रीज होते हैं।
सरफेस पार्टिकल्स बढ़ गए तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वैकेंसीज भी बढ़ रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। वैकेंसीज बढ़ जाएंगी तो आयोनिक मोबाइलिटी जो है, आयोनिक मोबाइलिटी वो इंक्रीज होगी। आयोनिक मोबाइलिटी इंक्रीज होगी तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। समझ में है ना? ये बात याद रखना। टेम्परेचर बढ़ने से वैकेंसीज इंक्रीज होती है और पार्टिकल्स के दरमियान जो कोहेसिव फोर्सेस है, याद रखना, कोहेसिव फोर्सेस वो डिक्रीज हो जाती है। कोहेसिव फोर्सेस डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ऐसा होता है, वैकेंसीज इंक्रीज होती है। सरफेस पे पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, उससे क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है, अंदर की जो स्पेस है वो खाली हो जाती है, यानी वैकेंसीज बढ़ जाती है और उससे आयनिक मोबाइलिटी बढ़ जाती है। आयनिक मोबाइलिटी बढ़ने से आयनिक कंडक्टेंस भी बढ़ जाता है, यानी आयन्स को मूव करने में, चार्ज कैरी करने में आसानी हो जाती है। तो ये था वैकेंसी मॉडल। अब जो नया मॉडल हम पढ़ेंगे वो है होल मॉडल, लेकिन वो पढ़ेंगे अलग लेक्चर में। तो फिलहाल आज इतना ही।